आज हम सामाजिक सरोकार की बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभ्युदय संस्था के अध्यक्ष श्री वैभव झा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जब पूरी विश्व आज कोरोना जैसे संकट से लड़ रही है, बिहार भी त्रासदी की ओर बढ़ रहा था, वैसे में आपकी संस्था लगातार काम कर रही है। आप दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन कौन से काम आप इस संकट में किए? देखिए, हमारी संस्था 1996 में मेरे पिताजी, पूजनीय पिताजी के द्वारा रजिस्टर्ड है और उसको लगातार ये 96 से ये संस्था सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पे भारत के अलग अलग राज्यों में काम करती आ रही है, जिसमें कि देश की राजधानी दिल्ली तो है ही, उसके अलावा झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। बिहार में हम लोगों ने, मुझे याद है कि मैं तो पहले पिताजी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो इसको सिलाई कटाई से लेके, महिलाओं की सिलाई कटाई से लेके, मधुबनी पेंटिंग से लेके, टीवी रेडियो ट्रेनिंग सेंटर इस पे चला चुके हैं। साक्षरता अभियान हम लोग वहाँ कर चुके हैं। वहाँ दिल्ली बाद के दिनों में जब पिताजी राजनीति में सक्रिय होते गए, सरकार में उनकी सहभागिता जब हो गई, तो उसके बाद कुछ युवाओं ने, हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस संस्था पुरानी 96 से रजिस्टर्ड संस्था है, इसको बाद के दिनों में हम लोगों ने उसको एक टीम बना के भारत के लगभग 10 से ज़्यादा राज्यों में ये संस्था सक्रिय है। और अभी कोरोना काल में जब हम लोग यहाँ बिहार में थे, तो मैं आपको बताऊं कि 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ और 3 दिन के बाद 27 मार्च को पटना में जो हमारा सरकारी आवास है, उसमें हमारे तालाब में कुछ बत्तख है, उसको मैंने और पिताजी के साथ बत्तख और मछली को खाना खिलाया, दाना दिया उसको मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी रीच है, तो उसको चलाया, तो पूरा उसकी प्रशंसा होने लगी कि जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकता, उसको आपने खाना खिलाया। तो ऐसे ही जो त्रासदी में लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा का पूरा बंद है, उसमें लोग काम नहीं कर सकते, खासकर दिहाड़ी वाले लोग जो सुबह से लेकर आते। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि उसको अपने जन्म स्थान मेरा मधुबनी है, उससे शुरू करके बिहार के अन्य जिलों में इस काम को शुरू करें। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सामाजिक सरोकार है और जो आप समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह से लगेगा कि कहीं ना कहीं राजनीति में दिलचस्पी दिखाते हुए इस तरह से स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जिस घर में शुरू से जो बच्चा दिखेगा, जिसके पिताजी बहुत बड़े किसान हो, जिसके पिताजी घर में अगर डॉक्टर हो, या जिसके वहाँ घर में एक अलग ही गुंडागर्दी, बदमाशी का माहौल हो, या किसके घर में राजनीति का माहौल हो, तो बच्चा धीरे धीरे वही अनुसरण करेगा। आपको विरासत में वही, तो हमको विरासत में ही मिली है। मैं अकेला बेटा अकेला ही हूँ, 2 बहन है, उन लोगों को इतनी रुचि नहीं रही। तो विद्यार्थी परिषद 98 में ही वहाँ दिल्ली में, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो सक्रिय सदस्य था, और वहाँ दिल्ली प्रदेश सक्रिय सदस्यता के रूप में पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसको दूसरों के चुनाव में बड़ी प्रमुखता से उसको हमने किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस घर में जो बच्चा दिखेगा। लेकिन अभी जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो पिताजी नेता हैं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के, भाजपा के सामान्य से कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव पिताजी ही लड़ेंगे। हमको चुनाव के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। हम बस एक सामाजिक सरोकार को लेके ही अपनी गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इस विधानसभा में क्या कुछ अपनी भी दावेदारी ठोक रहे हैं? नहीं, हम तो ये तो अभी जो आज ASG जो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक आई का, पूरे देश के बाहर भी कंट्री में इनका नाम है, उसके साथ हम लोग का ये है कि सामाजिक सरोकार को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसके साथ आज एक कार्यक्रम था, तो उसमें आपकी संस्था आगे दिनों में किस तरह के कार्य करना चाहेगी और जिससे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँच सके? हम अपनी संस्था को, जैसे कि आपको बताया कि बहुत पुरानी संस्था है, तो उसको अभी हमने अपने कोसी वाले एरिया में उसको किया है। आने वाले समय में, बेशक आज हम यहाँ पटना में हैं, पटना के विक्रम विधानसभा में। कोसी की बात आपने कर दिया, तो हर साल कोसी में बाढ़ आता है और कोसी के लोग बाढ़ के त्रासदी झेलते हैं। वैसे में आपकी संस्था बाढ़ के लिए वहाँ पे क्या? बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही आपदा मंत्री से मुलाकात की, संस्था के अध्यक्ष के नाते। मैंने उनको बताया कि अब अगला, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम आपने कोरोना काल में किया है, अगला आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं, बिहार या दूसरे राज्य में? जब दूसरे राज्य के भी मेरे को नहीं दिख रहा। अभी जो बाढ़ आने वाली है, खासकर हमारे कोसी वाले एरिया में जो बाढ़ की विभीषिका है, वो हम लोग दंश झेलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था उसको मजबूती से काम करेगी। और मैंने कॉर्पोरेट में काफ़ी काम किया है, तो हरियाणा, पंजाब, अपना महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, 5 राज्यों में कि जो हमारे कॉर्पोरेट में जो CSR का फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों से आग्रह किया है कि अगर आप कुछ हम लोग को अगर CSR का फंड दे सकते हैं,
तो आप भी उधर से आइए। जैसे आज हमने एएससी के हमारे टीम में साथ में हम लोग यहाँ पर भागीदारी दी है, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि जो बाढ़ की विभीषिका जब बढ़ेगी उसके लिए मजबूती से हम लोग उसको तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन भगवान से यही हम आग्रह करेंगे, भगवान से यही हम उनको हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बाढ़ की स्थिति ना आए, लेकिन हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जब पटना बाढ़ से जूझ रहा था तो बड़े बड़े संस्थाएं आते हैं या फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल पटना में अपना एक तरह से अड्डा डाल देते हैं, लेकिन जब कोसी हर साल बाढ़ से झेलता है तो वहाँ पे इस तरह की खबरें नहीं बनती है, विभिन्न सामाजिक सेवक संगठन नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे में लगता है कि वे एक अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। वैसे में आपकी संस्था कोसी के लिए जब काम करेगी तो ये बहुत गर्व का विषय है। कोसी के जब वहाँ के लाल हैं कोसी के लिए काम करेंगे तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आपकी संस्था बिहार के लोगों तक पहुँचे और बिहार के समाज सेवा में बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।